हेलो जी, वेलकम बैक। अल्लाह के फजलो करम से आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। हमने जी नई गाड़ी बुक करवाई थी सुजुकी की आल्टो, जिसका हमने 3.5 महीने वेट किया और फाइनली वो गाड़ी आ चुकी है। और वो है ये सुजुकी की आल्टो, वाइट कलर है। और चलिए इसका आपको थोड़े से फ्यूचर्स और डिटेल्स वगैरह बताता हूँ, जितनी थोड़ी बहुत मुझे नॉलेज है इसके बारे में। तो अच्छा जी, पहले इसके मॉडल की बात करते हैं। इसके अंदर आते हैं 3 किस्म के मॉडल। एक आता है VX, VXR और VXL। जो VX होता है वो बेसिक होता है, सिंपल, वो मैनुअल होता है और उसके अंदर एसी कुछ नहीं होता, एसी नहीं होता। और जो ये हमारा है VXR, ये आपको दिखाते हैं जी। ये है VXR, इसके अंदर एसी, हीटर और मैनुअल है, ऑटो नहीं है। और पावर विंडोज नहीं है। तो बाकी जो इससे ऊपर होता है VXL, उसके अंदर पावर विंडोज, एलईडी होती है और वो ऑटो होती है, ऑटो गियर शिफ्ट उसे कहा जाता है। अच्छा जी, तो मैं आपको ये बताता हूँ आज कि हमने सुजुकी आल्टो VXR को ही हमने क्यों परचेज किया, इसको चूज करने की क्या वजह वजह थी। तो सीन कुछ ऐसे है कि पहले हमारे पास थी मेहरान 2002 मॉडल, और वो हमने कोई 4-5 साल चलाई। उसके बाद हमारा इरादा बना कि गाड़ी को चेंज किया जाए, कोई न्यू गाड़ी ली जाए। वो बहुत काफ़ी पुरानी 2002 मॉडल, जबकि अब 2022 आ चुका है। तो हमने उसे सेल किया 3,25,000 में। उसके बाद फिर हमारा इरादा बना कि हम लोग जो कि मेहरान का ही कोई न्यू मॉडल चूज कर लेते हैं, कोई लेटेस्ट मॉडल। क्योंकि अब तो मेरान वैसे न्यू आना बंद हो गई है, तो उसमें कोई लेटेस्ट मॉडल देख लिया जाए। लेकिन मेरा दिल नहीं माना। मैंने कहा इतना अरसा 5-6 साल हमने ऑलरेडी मेरान चलाई है, तो कोई ना कोई और गाड़ी के मतलब कल्टस, वैगनार या आल्टो, इस तरह की कोई और गाड़ी चूज की जाए। तो फिर फैमिली में से या फ्रेंड्स वगैरह से जब मशवरा किया, तो उन्होंने कहा आप आल्टो पे जाएं। तो कई लोगों ने कहा कि आल्टो VX लें, कईयों ने कहा आल्टो VXR लें, कईयों ने कहा VXL लें। तो जो आल्टो का VX मॉडल है वो तो बहुत ही बेसिक है ना, उसके अंदर एसी है और बाकी कुछ भी नहीं है। समझे कि मेहरान वाला काम ही था। तो जो हमारे पास 2002 मॉडल थी उसके अंदर भी पहले एसी नहीं था। तो हमारी मेन फोकस ये था कि एसी हो, जो भी गाड़ी हो कंपनी फिटेड एसी हो, क्योंकि जब जो आफ्टर मार्केट लगवाए जाते हैं उनका तो कोई फायदा ही नहीं होता। तो फिर उसके अलावा फिर VX तो कैंसिल होगी। फिर उसके बाद हम लोग आए VXR पे। तो नहीं, सॉरी, उसके बाद हम लोग आए VXL पे। तो VXL में ये था कि उसकी एवरेज का इशू आ रहा था, कि मतलब वो ऑटो है और लेकिन जो उसकी एवरेज है वो थोड़ी कम है VXR के निस्बत। वो शायद पता नहीं ऑटो गियर शिफ्ट है उसके अंदर, इस वजह से। और थोड़ा एक इशू ये भी था कि वो हमारे बजट से भी आउट हो रही थी, क्योंकि वो आई थिंक कोई 1.5-2 लाख में महंगी है इससे, VXR से। तो तब हमारा प्लान बन रहा था इसे यूज में परचेज करने का, आल्टो को। तो फिर हमारा फाइनल डिसीजन आया कि हमने VXR ही परचेज करनी है। तो जो हमने VXR फिर परचेज की, ये हमारा फिर प्लान बना के क्यों ना यूज में देखी जाए। फिर हम लोग यूज में देखने शुरू हो गए। हमने 5-6 गाड़ियां यूज में देखी, लेकिन कोई पसंद नहीं आ रही थी। अभी सोच विचार में ही काम था। तो अचानक से ये हुकूमत का बजट आया, तो उसके अंदर उन्होंने टैक्सेस कम किए गए। तो उसमें गाड़ी सस्ती होगी। 1-1 लाख पहले 14.5 लाख की थी मेरे ख्याल से ये गाड़ी VXR की बुकिंग। और उसके बाद ये 13 लाख की होगी, और ऊपर जो टैक्स वगैरह लगता है 42,000 है फाइलर का। और अगर नॉन फाइलर हो तो 4,000 एक्स्ट्रा होता है। तो फिर हमारा यही प्लान बना कि आल्टो VXR को न्यू बुक करवा दिया जाए। अच्छा, तो फिर जब हम लोग आल्टो VXR को बुकिंग करवाने के लिए हम लोगों ने शोरूम विजिट किए, अपने सिटी में हमारे 2 शोरूम्स हैं इनके, वो विजिट किए। बाकी और भी सिटीज में पता किया, बुकिंग बंद। ये बड़ा मसला हो गया, क्योंकि इस गाड़ी की मांग ही इतनी है सुजुकी आल्टो की। तो और तब रेट भी कम हो गए, लोगों ने और बुकिंग करवाना स्टार्ट कर दी। हमने बड़ा पता किया, लेकिन जी बुकिंग ही ना मिल रही हो, कोई शोरूम बुक ही ना कर रहा हो गाड़ी। तो फिर हमने अपने थोड़ा लिंक वगैरह निकाला। मेरे अबू के एक दोस्त थे,
तो उनका था मतलब शोरूम वालों के साथ, तो उन्होंने कहा चले मैं आपकी गाड़ी बुक करवा देता हूँ। तो फिर हमने 29 अगस्त 2021 को गाड़ी बुक करवाई, और ये हमारी बुक हुई 13,42,000 के अंदर। और क्योंकि मेरे बाबा फाइलर हैं तो ये उनके नाम पे है गाड़ी, तो हमें फिर नॉन फाइलर का टैक्स नहीं लगा और हमें 4,000 हमारे बच गए उसके अंदर। और फिर उन्होंने हमें कहा कि आपको 45 दिन के अंदर गाड़ी मिल जाएगी। जब 45 दिन बाद कॉल की तो उन्होंने कहा अब गाड़ी आपको मिलेगी 2 माह बाद। तो जब 2 माह बाद फिर हमने कॉल की तो उन्होंने कहा आपकी गाड़ियाँ अब 1 माह और डिले हो गई हैं। तो फिर हम लोग वक्तन फक्तन शोरूम्स भी जाते रहे, पता भी करते रहे, लेकिन गाड़ियों की मांग ही इतनी थी। और अंदर कुछ ज़ाहिर बात है कोरोना नया नया ख़त्म हुआ था तब, तो उसी वजह से कुछ शॉर्टेज भी आ रही थी कि मतलब कोई कंपनीज को कुछ इनके स्पेयर पार्ट्स के अंदर इशू आ रहा है। तो बस थोड़ा बहुत इशू था, तो हम लोग फिर शोरूम्स वालों के साथ इन टच रहे। तो फाइनली फिर हमें जब 3 महीने बाद कॉल की तो उन्होंने कहा जी अब 15 दिन और वेट है। गाड़ियाँ बन चुकी हैं लेकिन डिलीवरी के अंदर डिले आ रहा है, पता नहीं इनके जो ऑयल टैंक हैं उनके अंदर कोई इशू आ रहा है। तो कंपनी वालों ने सारी गाड़ियाँ रोक ली हैं, उनको रिपेयर कर रही हैं, मतलब वो इशू सॉल्व आउट कर रहे हैं। तो ये फिर हमें फाइनली 15 दिसंबर को गाड़ी मिली, उन्होंने हमें डिलीवरी दी इसकी, और हम लोग फिर फाइनली घर अपनी गाड़ी ले आए। तो ये थी मेरी छोटी मोटी सी स्टोरी गाड़ी की, कि हम लोगों ने किस तरह पुरानी गाड़ी बेची, किस तरह नई बुक करवाई। तो इंशाल्लाह फिर आपको अगली वीडियो के अंदर आपको इसका पूरा रिव्यू दूंगा कि इसके अंदर क्या फीचर्स हैं और छोटी मोटी जो भी डिटेल वगैरह होती है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर मेरी ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।